हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th केमिस्ट्री के आपके जो 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी आपकी अभिक्रियाएं जो होती है क्या होता है जब। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपको कैसे करने हैं वह मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यह 5 रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। पांचों अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है, यानी रिपीटेड रिएक्शन है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रिएक्शन को कवर करने वाले हैं। तो 5-5 हम इसी प्रकार से हर एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में अगर बता दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा वीडियो और आप पूरी रिएक्शन कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको यहां इसी प्रकार से जो है एक एक वीडियो दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपको किस प्रकार से इसे करना होता है। जैसे आपका क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल में फेलिन विलेन मिलाया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर चलिए इसको करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक बात ध्यान देनी है कि सबसे पहले जैसे कि हमारा यहां पर फार्मिक अम्ल हो गया, फेलिन विलेन हो गया, तो दोस्तों आपको इस प्रकार के जो ये आपके सूत्र हैं, यानी इनके अणुसूत्र जरूर से तैयार होने चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर आपको इन्हें बिल्कुल तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। तो जो भी बताया जाए आपको उसे बिल्कुल तैयार कर लेना है, और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आने की गारंटी तो है ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए फार्मिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है वह पहले देखते हैं। तो फार्मिक अम्ल जो होता है ये होता है HCOOH। देखिए COOH जो होता है ये आपका क्या होता है, यहां पर ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है क्रियात्मक समूह है। ये तो आपने हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा होगा, यानी क्लास 10th से भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो कार्बनिक यौगिक जो आपका चैप्टर 4 था क्लास 10th में, वहां पर आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां पर ये हुआ आपका फार्मिक अम्ल। अब दोस्तों इसमें क्या मिलाना है हमें, तो ये चलिए देखते हैं। यहां पर मिलाना है फेलिन विलियन। तो दोस्तों देखिए फेलिन विलेन जो होता है तो यहां पर आपको इस प्रकार से प्लस कर देना। देखिए सेम ऐसे ही रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में कराना है। बोर्ड एग्जाम में कहीं अलग से नहीं लाया जाता, बस यही होता है। बस सिंपल आपको जो भी समझ लेंगे आपके माइंड में ये होना चाहिए, बस आपको रटना नहीं, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो फेलिन विलेन होता है CuO। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हो गया फेलिन विलेन। तो यहां पर आप कर दीजिए 2CuO। ठीक है, तो ये आपका हो गया फेलिन विलेन। अब दोस्तों इसको हमें मिलाना है तो क्या होगा, बस यही तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस इसको मिला देंगे। अब यहां पर हम इसको करवा देंगे गर्म, और हमारी जब रिएक्शन होगी तो दोस्तों इसमें बनेगा क्या वह काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर आपका जो बनेगा कापर है, आपका ये एक धातु है, तो यहां पर Cu2। ठीक है, कापर आपका ये अलग हो गया और एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ हो जाएगा तो Cu2O बनेगा। मतलब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा क्या है ये आपका है क्यूप्रस। देखिए कभी कभी नाम लिखने के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है या पूछ ली जाते हैं ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन। तो क्यूप्रस ऑक्साइड आपका यह है ऑक्साइड। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर बचेगा क्या, तो देखिए हमारा Cu2 जो है तो यानी कॉपर तो आपका यहां से बड़ा बैलेंस हो गया। यही आपका होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन परमाणु आपका यहां पर कितना है, एक ही है, जबकि सामने कितना 2 लगा है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु हमारा यहां पर क्या हो रहा है, बच रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपका एक ऑक्सीजन परमाणु बन रहा है तो यहां पर H2O बन जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन है वह भी बैलेंस हो गया, और यहां पर H और यहां पर एक H ये भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पर H2 आपका ये भी बैलेंस हो रहा है, बस यहां पर COO बचेगा। तो COO का मतलब है CO2। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि CO2 तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी बताने वाली बात नहीं है। और यहां पर आपका जल। तो दोस्तों यही सिंपल सी रिएक्शन है और 1 नंबर आपको यहां से इस प्रकार से मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड। दूसरी जो अभिक्रिया है दोस्तों यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया कह रही है कि गन्ने के शक्कर, ठीक है, गन्ने का जो शक्कर बनता है, यानी आप सभी जानते होंगे शक्कर, तो शक्कर के घोल को
तनु H2SO4 के साथ उबालने पर, ये उबालने पर या गर्म करने पर एक ही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर मतलब उबाल रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम मिलाते हैं तो गन्ने की शक्कर का घोल बनाना है, मतलब कि किसके साथ, यहाँ पर तनु H2SO4, तनु का मतलब आप समझ रहे हैं, तनु या सांद्र। तो यहाँ पर ये बिलियन से मतलब होता है, तनु बिलियन और सांद्र बिलियन, मतलब आपकी भाषा में बोले तो आप समझ जाएंगे, जैसे कि गाढ़ा और पतला, ये आप समझते हैं। तो तनु का मतलब होता है कि पतला सा बिलियन, ठीक है। और सांद्र अगर कह दिया जाए तो थोड़ा सा मतलब उसकी सांद्रता बढ़ गई, तो वहां पर क्या हो गया, वो एक गाढ़ा टाइप। तो इस प्रकार से यहां पर तनु H2SO4 लेना है। तो चलिए कराते हैं पहले रिएक्शन, तो अब आपको आगे जो है समझ में ही आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, तो शक्कर आपको लेना है, तो शक्कर का पहले लिखेंगे यहां पर एक फार्मूला। तो देखिए यहां पर शक्कर का फार्मूला क्या होता है, तो वह पहले चलिए देखते हैं। तो देखिए शक्कर होता है C12, यहां पर चलिए लिखते हैं C12 और फिर यहां पर H22 होता है, ठीक है दोस्तों, H22 और O आपका 11, ठीक है 11, ये क्या होता है, शक्कर होता है। अब दोस्तों यहां पर इसको किसके साथ कराना है, तो तनु H2SO4 के साथ। तो यहां पर इसको इस प्रकार से बढ़ा दीजिएगा। अब दोस्तों पटरी की सहायता से वहां पर करिएगा, जो भी मतलब कॉपी में आप लिखेंगे तो यार पटरी रहेगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पटरी से कर दीजिएगा। तो यहां पर लेना है आपको तनु H2SO4, H2SO4 यानी कि तनु आपको ये विलयन लेना है और यहां पर उबालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों जब उबालेंगे इसको, ये विलयन जो होगा, तो यहां पर बनेगा क्या, जो कार्बन परमाणु है, ठीक है, कार्बन परमाणु जो होते हैं वह बिल्कुल अलग हो जाते हैं इसमें, ठीक है, यही होता है कार्बन परमाणु, मतलब कि यहां पर C, ठीक है, C आपका जो है कार्बन वह अलग हो जाएगा। अब दोस्तों कार्बन कितना है, तो 12 है, तो यहां पर आपका दोस्तों 12C यानी कि आपके कार्बन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा, तो दोस्तों बिलियन है तो यार जल बचेगा, और कार्बन जब अलग हो गया तो जल, जाहिर सी बात है कि जल बचेगा। तो यहां पर जल बचेगा तो H2O बचेगा। अब दोस्तों यहां पर मेन चीज जो आती है वह बैलेंस करने की आती है। तो देखिए यार बैलेंस कैसे करते हैं वह चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका O है यहां पर, तो O कितना है, यहां पर एक ही परमाणु आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर कितना है, 11 है। तो हम यार यहां पर अगर 11 लगा दें तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है। अब अगर यहां पर 11 आपका लगा है और H2 है, तो 11 है, दोनों 22, यानी आपका हाइड्रोजन जो है वह 22 है, तो आपका हाइड्रोजन यहां पर भी 22 है। तो यार दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बस सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो आपका है दोस्तों, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो तीसरा जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे वह देखते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, कहा गया है कि एथिल एल्कोहल को, देखिए एथिल एल्कोहल को आपको किसके साथ है, सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। तो चलिए इसका पहले फार्मूला लिखते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखना है C2H5, ये आपका एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH, ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल, इसे बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। अब इसमें क्या लेना है आपको, तो H2SO4 लेना है, सांद्र H2SO4। तो H2SO4 का मतलब आप समझ रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये हमने लिया। अब दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, तो हमें इसको गर्म करना है दोस्तों 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब इसे 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे इस प्रकार से, तो यहां पर दोस्तों डायरेक्टली इसको इतना हीट जो है नहीं दे सकते। तो यहां पर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको 100 डिग्री पर भी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले गर्म करते हैं। तो यहां पर आप लोग इसको पहले 100 डिग्री पर गर्म करिए। तो यहां पर जब इसे गर्म करेंगे तो यहां पर आपको बनेगा C2H5 और HSO4, ठीक है, HSO4 ये आपका बनेगा। तो ये होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एंड यहां पर आपका क्या बनेगा, तो H2 जल आपका अलग हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर पहले हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहां पर जो आपका ये उत्पाद बन रहा है, यानी क्या बन रहा है आपका C2H5 और HSO4 यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसे पुनः हम एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म करेंगे, ठीक है। पहली बार हमने 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, अब इसके बाद हमें 140 देना, ठीक है, डायरेक्टली आप इतना नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या होगा, C2H5OH। अब इसे गर्म करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको लेना है 140 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों जब इसे दोनों को हम गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर आपका आएगा C2H5 और O।
और C2H5 यहाँ पर इस प्रकार से, यानी कि इसका C2H5 और यहाँ पर ये C2H5 आपका आ गया, और यहाँ पर एक आपका ऑक्सीजन परमाणु इस पर जुड़ गया। तो यानी कि आपका जो ये होता है ये इसका ईथर के लिए होता है, ठीक है। तो ईथर के लिए ये आपका क्रियात्मक समूह का कार्य करता है। लेकिन जो ये आपका यौगिक बना हुआ क्या है आपका, तो ये है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इस प्रकार से आपका डाई एथिल ईथर बनेगा। एंड यहां पर जो आपका बच रहा है वो है, पहले देखते हैं कि क्या बच रहा है। तो देखिए आपका एक हाइड्रोजन परमाणु यहां बचेगा, यहां पर, और एक आपका यहां पर बचेगा। तो H आपका H2 हो गया, और यहां पर SO4 भी है, तो यानी कि आपका बच जाएगा H2SO4। तो फिर से हमारा क्या आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से बन गया। तो सिंपल है, इतनी आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो फोर्थ है आपका चौथा, इसमें कहा गया कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो चलिए पहले तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सूत्र नहीं आएगा तो आप यार रिएक्शन कैसे करवाएंगे। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, तो ये आपका होता है HCHO, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब यहां पर किसके साथ करवाना, तो सांद्र अमोनिया। तो यहां पर आपको लेना है सांद्र अमोनिया यानी NH3, ठीक है। तो ये आपका अमोनिया होता है NH3, और यहां पर इनकी हमें बढ़ानी है मात्राएं, यानी कि आपको इसको 4 कर देना है और इसको 6 कर देना है। बस मात्राएं बढ़ गई तो इसके बाद आपको यहां पर करवा देना है इसकी रिएक्शन। तो देखिए यहां पर जब हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन तो क्या बनता है, तो यहां पर आपका C है, जो ये आपका C, और यहां पर H2, तो H2 हो गया, CH2 हो गया, एंड यहां पर आपका ये 6 हमने लगाया, तो 6 आपका यहां पर हो जाएगा, और यहां पर N4 है, ठीक है। तो N4 आप यहां पर कर दीजिए, और इसके बाद देखिए क्या बचेगा आपका, तो 6 आपका यहां पर है, तो 6H2O, यानी कि ये बचेगा 6H2O, ठीक है। तो यहां पर आपका 6 ऑक्सीजन परमाणु इससे बैलेंस हो रहा, तो यहां पर 6 हमने लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन परमाणु यहां पर बैलेंस हो गया। एंड यहां पर 6 × 2 यानी कि 12 ये हो जाएगा। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन परमाणु ये और 6 हाइड्रोजन परमाणु ये, तो यहां पर 12 है जो आपके ये भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहां पर रिएक्शन हो गई। और इसकी बात करें तो ये आपका क्या बना, तो ये इसे बोलते हैं दोस्तों यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये होता है यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पर बन गया यूरोट्रोपिन, एंड यहां पर आपका बन गया जल। तो दोस्तों लास्ट जो आपकी 5वीं रिएक्शन है, तो उसे हम चलिए देखते हैं पहले कि फिनोल को आपको ब्रोमीन जल में मिलाना है तो क्या होगा, ठीक है। तो फिनोल का पहले हमें यहां पर लिखना होगा फार्मूला। तो देखिए फिनोल का फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों फिनोल का आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं या तो उसकी संरचना भी बना सकते हैं। तो देखिए संरचना कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर आप लोग करेंगे क्या, इसको इस प्रकार से, ये एक प्रकार का बेंजीन का वाला बना देना, ठीक है। बेंजीन का आपको एक वाला बना देना इस प्रकार से, एंड यहां पर आपको इस प्रकार से इसे मोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन का एक वाला बनेगा, और यहां पर आप लोग चाहे तो सर्कल बना सकते हैं, या तो आप इस प्रकार से इसमें लाइनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चित्र बनाना सीख लीजिएगा, ये इस प्रकार से। और इसमें फिनोल है, यानी कि यहां पर फिनोल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या जोड़ना है, OH जो आपका क्रियात्मक समूह था अल्कोहल का, वह जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया आपका फिनोल हो गया। प्लस इसी में क्या करना है हमें, यहां पर इसमें हमें लेना है ब्रोमीन, यानी Br2। तो ब्रोमीन आप लेंगे तो यहां पर आपको 3 कर देना, ठीक है। तो यहां पर आपका ये ब्रोमीन जल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर बिलियन टाइप में लेना है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन आपको किस में लेना है, बिलियन टाइप में, तो इसकी मात्रा बढ़ा लेंगे, ब्रोमीन जल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका होगा भाई सब रिएक्शन। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, तो इस प्रकार से देखिए फिनोल है, तो यहां पर एक बार फिर से बेंजीन की संरचना बनाएंगे। तो बेंजीन की जब संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, और इस प्रकार से यहां पर ये आपका बेंजीन बन गया, ठीक है। बेंजीन आपका ये बन गया, और इसमें आप इस प्रकार से एक छोड़कर एक में आपको लाइनिंग कर देना या सर्कल बना देना है। तो यहां पर OH आपका जुड़ जाएगा। ये यहां पर कितना है दोस्तों, Br2 है। तो देखिए Br2 का क्या मतलब है, आपको 3 Br2 यहां पर जोड़ देना है, यानी Br2 हमने लिया है तो Br2 हम यहां पर जोड़ते जाएंगे, यानी इस प्रकार से Br2, या आप यहां पर 3Br भी कर सकते, तो आपका Br हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 3 है तो यहां पर 3 जगह पर आपको जोड़ना है, एक यहां पर जोड़ दीजिए Br, और एक यहां पर जोड़ दीजिए Br।
तो इस प्रकार से आपका ये बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो बचेगा, तो आपका अगर ऐसे आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपने VR2 कर दिया तो यहाँ पर आपका फिर बच जाएगा। तो VR2 हमने किया तो आप यहाँ पर हमारा बच भी जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर VR जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 कर देना, तो इससे काफी अच्छा रहेगा, तो आपकी रिएक्शन जो है बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, तो H आपका देखिए इसमें आपका एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर बच रहा, ठीक है इसमें। तो इस प्रकार से HVR आपका ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आप यहाँ पर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 लगा, ठीक है इसमें, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका नाम क्या है वह काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका सबसे पहले देखना ये है कि आपका जो VR है वह कहां कहां पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस इधर से गिनती करें तो यहाँ पर 2 है, 3 और 4 भी यहाँ पर जुड़ा है, यानी कि 2 पर पहले जुड़ा है, तो देखिए 2 करेंगे, और फिर 4, फिर 6, 5 और 6, यानी कि 6 में जुड़ा है, तो 2, 4, 6, और इसका पूरा नाम आप दे सकते हैं ट्राई, मतलब कि 3 जगह पर आपका ब्रोमीन है, ठीक है, यानी 2 पर, 4 पर और 6 पर, 2, 4, 6 ट्राई, यानी कि 3 जगह पर जुड़ा है ट्राई। और इसके बाद क्या करेंगे ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन है, ठीक है, तो ब्रोमो, और इसके बाद यहां पर क्या कर देंगे फिनोल है, यानी कि आपका ये क्या फिनोल है पूरा, तो यानी कि कर देंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो इस प्रकार से आपका यह बन जाएगा एक यौगिक। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप क्या होता है जब रिएक्शन कराते हैं तो दोस्तों आपको एक भी अंक जो है बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों यार काफी मेहनत करते हैं, तो अगर आप इतना भी नहीं करते तो थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वह कम होता है, तो आप इतना जरूर कर देंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।